करूं मैं प्रेम अशुभकरण मंगल करूं श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री महेराज शुभ नाम निज गुर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम धनी को मैं करूं पल पल प्रणाम। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले महाराज की जय। श्री प्राणनाथ जी जो पन्ना में विराजमान है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी नूरी चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो चंदन के आवाज आवाज थोड़ी सी कम आ रही। अच्छा, जो चंदन के झूले पे विराजमान है, मैं उनके नूरी चरणों में प्रणाम करती हूँ। पन्ना धाम में उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। शेरपुर वाले महाराज जी, राम रतन महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जो हमें इस जागनी में लेके चल रही हैं। मेरे सतगुरु महाराज ने हमें इस संसार को दिखाया, परम धाम को दिखाया। हम जय उनकी चरनी पे हम चलन बनाते हुए चल रहे हैं। मेरे सतगुरु महाराज ने इतनी कठिन तपस्या करके अपने धाम धनी को पा लिया। उनके हर एक गुण को ही गाऊं वो भी बहुत कम है। मेरे सतगुरु महाराज के थोड़ी सी चरणों आवाज तेज कर लो, आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। आवाज कम आ रही है। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज सी बढ़ा लो। अगर हेडफोन नहीं है ना तो मैं ऐसी बोल रही। अब आ रही है सही आवाज? अब आ रही है सही आवाज। ठीक है, मैं ऐसे बोल। मैं अपने सतगुरु के चरणों में जितनी बार भी प्रणाम करूं उतना ही कम है, क्योंकि जितने उन्होंने कठिन तपस्या करके मेरे अपने धनी को पाया, हम तो उस लायक भी नहीं जो उनके चलनी पे चल सके। मेरे सतगुरु महाराज ने हमें अपने मेहर से उस धाम धनी को मार्ग दिखाया है। हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे सतगुरु महाराज जी के लिए मेरे धाम धनी नारायण दास जी का रूप रखकर आए। उन्होंने उन्हें ऐसा ऐसी मेहर बरसाई कि वे धन्य धन्य हो गए। ऐसे ही हमारे सतगुरु ने हमें आकर इस 14 लोक ब्रह्मांड का बताया, उस अक्षरातीत का बताया, तो हमारे भी आत्माओं से पाकर धन्य धन्य हो गई। मेरे सतगुरु महाराज जी उस मूल मिलावे का बताते हैं, जहाँ मेरे राज श्यामा जो नूरमयी वो प्रकाशमयी है, जो कमल के फूल पर जो कंचन रंग का सिंहासन पे विराजमान है, वह राज श्यामा जी वहाँ पे विराजमान है। मैं उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे धनी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। मैं राज जी के नख को देखती हूँ, इतना उज्जवल, इतना उज्जवल, इतना प्रकाशमयी है कि पूरा परमधाम उससे चमक रहा है। मेरे राज जी के जो पैरों में 4 आभूषण आए हैं, वे 4 अंतस्करण है, जो मेरी आत्मा को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें जब छूते हैं तो वो छूने के समान कभी चुभते ही नहीं, इतने मुलायम कि जैसे वो उसीने से ही निकले हों। झांझरी में जो फूल पत्तियां आई हैं, उस फूल पत्तियों में से वो जो गुण निकल रहे हैं, वो गुण पे गुण ही निकले जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर पहले से ही विराजमान थे। ऐसे धनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी मुख जुबा माशूक की सो भी कानों के ताबीन, रूह देखे गुण कानन के जासो हक जुबा होत आधीन। श्री राज जी के मुखार बिंद की रसना उनके सरवन अंगों के अधीन है। श्री राज जी के मुखार बिंद की रचना उनके सरवन अंगों के अधीन है। मेरी आत्मा ने उनके सरवन अंगों के गुणों को देखकर ही यह अनुभव किया कि उनकी जीवा इसी के अधीन है। जो मेरे राज्य का मुखार बिंद है, उसकी जो रचना है उनके सरवन अंगों के अधीन है। जो उनके हृदय में है वो उनके मुख में झलकता है। उस रचना को पीकर उनके जो सरवन अंगों के, जो उनके कान है उनके अंग के, वो भी उनके समान होता है। मेरी आत्मा ने उनके सरवन अंगों के गुणों को देखकर, जो मेरे राज्य के सरवन अंग है, उनके गुणों को देखकर यह अनुभव किया है कि उनकी जीवा इसी के अधीन है, उसी गुण के अधीन है। हके आशिक नाम धराइया वाको भी अर्थ ए, माशुक उलट आशिक हुआ सो भी वल कानन के। श्री राज जी ने स्वयं को प्रेमी आशिक कहा है। इसी कारण भी इसका कारण भी ये है कि सरवन अंग है। इसी इन्हीं सरवन अंगों के कारण प्रेम पात्र माशुक पर ब्रह्म परमात्मा अनुरागनी आशिक कहलाए। जो शिवराज जी के, शिवराज जी के स्वयं प्रेमी कहा है, इसका कारण ये भी है कि जो राज्य के सरवन अंग है, इन्हीं सरवन अंगों के कारण प्रेम पात्र यानी कि उस आत्मा का पात्र भी बना है। पर ब्रह्म परमात्मा अनुरागनी आत्माएं कहलाई हैं। जिनके राज्य प्रेम पात्र बनाया है वो उनकी आत्मा भी कहलाई है। पर ब्रह्म परम धाम में परमात्माएं आशिक कहलाती हैं एवं अक्षराती धनी माशूक कहलाते हैं। इसलिए श्री राज्य प्रेम प्राप्त करने के लिए परमात्माएं उनकी ओर उन्मुख रहती हैं। जब आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री राज जी ने इनके वचनों को सुनकर इन्हें सुरता के रूप में नश्वर जगत में खेल में भेजा एवं उनको जागृत करने के लिए वे स्वयं आवेश रूप में आए। हमारे राज्य हमारी आत्माओं को जगाने के लिए स्वयं आवेश रूप में आए हैं, जिससे वे आशिक कहलाए हैं। परमात्माओं के वचनों को सुनकर ही श्री राज जी को अनुरागनी आशिक बनकर इस जगत में आना पड़ा। इन सरवन अंगों के कारण ही वे अनुरागनी आशिक कहलाए हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक सो भी सुन के गुज मोमन, ए जाने अरवा अरस की कहूँ केते केते कानू गुण। श्री राज जी ने परमात्माओं की गुप्त बातों को सुनकर ही अपना नाम अनुरागनी आशिक रखा है। इस रहस्य को परमधाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं। इस प्रकार इन सर्वन अंगों के कितने गुणों का वर्णन करें। जो मेरे राज्य हैं उनके इतने गुण अथाई गुण हैं, तो आत्मा उनका वर्णन कैसे कर सकती है। खावत अरस अजीम का गुज सुनत रात दिन,
ए जो अरवाए अरस की के सुख लेवे कानन। परमधाम के धनी श्रीराज जी रात दिन परमात्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। परमधाम के धनी श्रीराज जी रात दिन परमात्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। इस प्रकार परमधाम की आत्माएं इन सर्वन अंगों से प्राप्त अपार सुख प्राप्त करती हैं। परमधाम की जो राजी हैं रात दिन परमात्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। जैसे परमधाम में हम हर प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, वन वन में जाकर उनकी बातें करते हैं। इस प्रकार परमधाम की आत्माएं उनके सर्वन अंगों से अपार सुख प्राप्त करती हैं। वे हमारी बातों को सुनते हैं। हक आशिक हुआ या ही वास्ते सो रूहे क्यों न सुने हक बात। ए कौन जाने अरस रूह हो बिना कान गुन गुन अंग अख्यात। परमात्माओं की बातों को सुनकर ही श्री राज जी अनुरागनी आशिक बने हैं। तो फिर परमात्मा श्रीराज जी की बातें क्यों नहीं सुनेगी। इस प्रकार श्रवण अंगों के इस अंतरंग रहस्य को परमधाम की आत्माओं के बिना अन्य कौन जान सकता है। बहुत बड़े गुण कान के बिना आशिक ना जाने कोई। ये गुज गुण श्रवण के और का कोई जाने जो दूसरा होए। श्री राज जी के इन श्रवण अंग अनंत गुणों के भंडार हैं। श्री राज जी के जो श्रवण अंग हैं अनंत गुणों के भंडार हैं। अनुरागनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य ज्ञात नहीं है। इस प्रकार श्रवण अंगों के अनेक रहस्यमय गुण हैं जिनको ब्रह्मात्माएं के अतिरिक्त अन्य कोई होता तभी जान सकता। शिवराज जी के ये जो श्रवण अंग है अनंत गुणों के भंडार है, क्योंकि उसमें इतना प्रेम है। अनुरागनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य ज्ञात नहीं हो सकता। जो अपनी धनी की अंगना होगी इस ब्रह्म ज्ञान को वही जान सकती है। इस प्रकार श्रवण अंगों के अनेक रहस्यमय गुण हैं जिनको वही जान सकती है, जिन परमात्माओं के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। और देखो गुण कानन के जो जब हक देत रूहो कान बाको लेत अपनी नजर में देखो संकुल दृष्टि सुभान। इन सर्वन अंगों के अन्य इन सर्वन अंगों के अन्य गुणों को भी देखो। जब श्री राज जी अपनी आत्माओं की बातें सुनते हैं तो उनको अपनी दृष्टि में स्थिर कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं। इन सर्व अंगों के अन्य गुणों को भी देखो। जब श्रीराज जी अपनी आत्माओं की बातें सुनते हैं तो उनको अपनी दृष्टि में स्थिर कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं। सब सुख पावे रूहु तिनसो हुए नेत्र भी कानो तालुक। शीतल दृष्टे देखत ए जो माशुक मलूक। इस प्रकार श्री राज जी के नेत्र भी इन सर्वन अंगों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए परमात्माएं सर्वन अंगों से सब प्रकार के सुख प्राप्त करती है। जब प्रीतम धनी अपनी आत्माओं को शीतल दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें अपार सुख का अनुभव होता है। ये सब बरकत कानों की सो सुन सुन रूह की बान। दिल भी हक तहा देत है मेहर करत मेहरबान। यह सब विशेषता इन्हीं सर्वन अंगों की है, क्योंकि धामधनी अपनी परमात्माओं की बातें सुनकर उनके ऊपर कृपया करते हुए उनको अपना हृदय प्रदान करते हैं। यह सब विशेषता इन्हीं सर्वो अंगों की है, क्योंकि धामधनी अपनी ही आत्माओं की बातें सुन के उनके ऊपर कृपया करते हुए उनको अपना हृदय प्रदान कर देते हैं। अपने हृदय का जितना भी रहस्य है, जितना भी ज्ञान प्रकाश रूप रस वह आत्मा के हृदय में उलट देते हैं।
क्योंकि वही उनकी अनुरागनी आत्मा है। एक गुण सब कानन के, गुज सुख रूह परवान, रूह के सुख कानों लेत हैं, रहमत इन रहमान। ये सभी गुण इन सर्व अंगों के हैं कि परमात्माएं उनसे अनेक रहस्यपूर्ण सुख प्राप्त करती है। इस प्रकार परमात्माएं परम कृपालु श्री राज्य के सर्वन अंगों के अनेक सुख प्राप्त करती है। इन्हीं सर्वन अंगों के प्रताप से श्री राज्य अपनी प्रेम भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार इन अंगों में अनेक सुख हैं। उनकी श्री राज्य की अंगनाएं ही जान सकती हैं कि श्री राज्य के उन सर्वन अंगों में श्री राज्य अपना प्रेम कैसे प्रकट कर रही हैं। जब हम हमारे जब उस आत्मा के कान में वो बांसुरी की आवाज पड़ती है, तो वो मेरे राज्य के उस ब्रह्म ज्ञान की तो आवाज होती है, जो उस आत्मा के जो हमारी आत्माओं के हृदय में अंगों में ही जान डालती है। इन्हीं सर्वन अंगों के प्रताप से श्री राज्य अपना प्रेम भाव प्रकट भी करते हैं। अनुरागनी आत्माएं श्री राज्य के इन सर्वन अंगों से प्राप्त सुखों को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जा सकती है। इस प्रकार इन सर्वन अंगों के अपार गुणों की गणना कोई भी नहीं कर सकता। अनुरागनी आत्माएं श्री राज्य के इन सर्वन अंगों से प्राप्त सुखों को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं जा सकती है। इस प्रकार इन सर्वन अंगों के अपार गुणों की गणना कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा तो जिस एक गुण को देखती है वो उसी में ही लीन हो जाती है। जैसे कि सर्वन अंग देखा तो सर्वन अंग में ही सारा हृदय, आंख, दृष्टि, नाक, कान, मुंह, जीवा सब उसी एक में ही परिपूर्ण है। अपनी आत्म दृष्टि को खोलकर मात्र एक प्रेम का ही अनुभव करने लगे तो भी उससे परम धाम का अपार सुख का अनुभव होगा। अपनी आत्म दृष्टि खोलकर मात्र एक प्रेम का ही अनुभव करने लगे तो भी उससे परम धाम की अपार सुखों का अनुभव होगा। परम धाम की परमात्मा ही इन सुखों का अनुभव कर सकती है। सिद्धराज जी का हृदय सुख का सागर है। उन सुखों के विषय में क्या कहें। सिद्धराज जी का जो हृदय है वो सुख का सागर है। जब आत्मा को उसका अनुभव होता है तो उसके हृदय में वो सुख का सागर उमड़ने लगता है। उन सुखों के विषय में क्या कहें जब श्रीराज जी के सभी अंग इसी हृदय के अधीन है। जो राज्य का हृदय है वो इसी तो अंग के अधीन है। इस हृदय के सुखों की गणना तो परम धाम में ही हो सकेगी। श्री राज्य श्यामा जी सुख के सागर हैं। मेरे जो राज्य श्यामा जी हैं वो सुख के सागर हैं। इस जीवा के द्वारा उनका वर्णन कैसे हो सकता है। परम धाम में जागृत होने पर ही परम धाम के इन सुखों के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होगी। यदि परमात्मा यदि बाह्य दृष्टि से देखे तो ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण सुख श्री राज्य के सर्वन अंग ही जानते हैं। इन एक एक सुख में अन्य अनेक सुख निहित है। इस प्रकार इन सर्वन अंगों के गुणों को परमात्मा ही जान सकती है। श्री राज्य के अनेक अंग इन सर्वन अंगों के अधीन हैं। इसलिए सर्वन अंगों को शिरोमणि कहा गया है। ब्रह्मधाम की परमात्मा ही इस रहस्य को समझ पाएगी। सिद्धराज जी के अनेक अंग इन सर्वों अंगों के अधीन हैं। इसलिए सर्वन अंगों को शिरोमणि कहा गया है। ब्रह्मधाम की आत्मा ही इस रहस्य को समझ पाएगी। जो मेरे राज्य के सर्वन अंग हैं
ये जो अंगों के शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि एक भी जो राज्य के अंग है, चाहे कान हो, नाक हो, वो सब शिरोमणि है, क्योंकि जो भी है वो हृदय से ही जुड़ा हुआ है। जो भी हृदय में उमड़ के आता है वो मुखमंडल पे छलकता है, मुखमंडल से जो निकलता है वो कान के जरिए, आंख के जरिए, मुंह के जरिए वो सारे अंगों में जाता है। तारतम ज्ञान भी इन्हीं सर्वों अंगों के अधीन है, जिसे संदेह निवारक जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान के द्वारा इस नश्वर जगत में भी श्री राज्य को प्राण नली से भी निकट पाया जा सकता है। तारतम ज्ञान के भी इन्हीं सर्वन अंगों के अधीन है, जिसे संदेह निवारक जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान के द्वारा इस नश्वर जगत में भी श्री राज्य को प्राण नली से भी निकट पाया जा सकता है। इस प्रकार श्रवण अंगों में अनेक गुण विद्यमान हैं। श्री राज्य का हृदय भी इन्हीं के अधीन है। इस हृदय की महिमा का वर्णन क्या करें। श्री राज्य का आदेश भी इसी के अधीन रहता है। श्री राज्य का आदेश श्री राज्य का आदेश तथा ज्ञान दोनों ही श्रवण अंगों के अधीन है। इस प्रकार उनकी कृपा एवं हृदय प्रेम अधीन है। इन श्रवण अंगों की विशेषता इससे अधिक क्या कही जाए, जब ज्ञान और प्रेम के सागर इन्हीं के अधीन हो गए हो। उनकी कृपा एवं हृदय की प्रेम के अधीन है। इन श्रवण अंगों की विशेषता इससे अधिक क्या कही जाए, जब ज्ञान और प्रेम के सागर इन्हीं के अधीन हो गए हो। अनुरागनी आत्मा श्री राज्य के किसी एक अंग से भी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि इन अंगों के अधीन अनेक सागर एवं आत्माएं इन्हीं सागर में निमग्न रहती हैं। जो अनुरागनी आत्मा है वो श्री राज्य के एक अंग से भी दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि इन अंगों के अधीन अनेक सागर हैं एवं परमात्माएं इन्हीं सागरों में निमग्न रहती हैं। जैसे मेरे राज्य का प्रेम का सागर है, नूर का सागर है, एक दिली का सागर है, इसका सागर है, तो आत्मा कोई भी सागर देखकर उसमें ही उमड़ जाती है। जिन सागरों को श्रवण अंगों के अधीन कहा है, उनके अधीन भी अन्य सागर है, उनके अधीन भी अनेक सागर हैं। इस प्रकार श्री राज्य के एक अंग के गुणों को भी देख ले तो आत्माएं उससे बाहर कैसे निकल सकती है। जिन सागरों को श्रवण अंगों के अधीन कहा गया है, उनके अधीन भी अन्य अनेक सागर हैं। इस प्रकार श्री राज्य के एक अंग के गुणों को भी देख लो तो आत्मा उससे बाहर कैसे निकल सकती है। राज्य का हृदय है, जो मेरे राज्य का हृदय है वही तो सागर है, वो प्रेम रूपी सागर, जिसमें उस सागर में आत्मा बैठकर उस सागर को देख रही है, अपने राज्य के सागर को देख रही है, प्रेममयी। तो उस प्रेममयी में जब वो डूबी तो उसने राज्य के अंगों को देखा। अगर वो देख रही है तो दृष्टि भी बन रही है, वो उसे सूंघ रही है तो नासिका भी बन रही है, उसे बोल रही है तो उसका मुख भी बना है, उसे वो पीने की कोशिश कर रही है तो जीवा भी बनी है, और वो अगर वो सुन रही है तो उसके श्रवण अंग भी बने हैं। अगर मैं राज्य के हृदय को छूने की कोशिश करूं, मतलब जो मेरी आत्मा अगर वो राज्य के हृदय को छूने की कोशिश, तो उसके हाथ भी बनते हैं, यानी कि उसकी सुरता। तो जो आत्मा इस राज्य के जो अंगों को देख रही है,
तो वो दिखाने वाला कौन है? मेरे सतगुरु महाराज के जो हृदय में धाम धनी विराजमान है, वे ही तो दिखा रहे हैं उस आत्मा को कि देख, जो तेरा मूल संबंध है वो इस मूल मिलावे में है, कहीं बाहर नहीं है। तो उनके जो श्रवण अंग, वो जो उनके हृदय से जो ब्रह्म ज्ञान जो निकला, वो जो सागर बन के उमड़ा, उसमें ये सारे अंग बन गए। और जब आत्मा ने उसे देखा तो उसके भी बन गए, क्योंकि हृदय के जरिए ही तो मुख से निकला। जब मुख से निकला तो आंख नाक कान सब उस प्रकाश में बनती हुई उसे नजर आई। फिर आत्मा का श्रृंगार हुआ उस प्रेम रूपी सागर के अंदर। जो गुण उसके अंदर आए, उसके कानों के कुंडल बन गए, नाक में नाक का आभूषण बन गया, हृदय के बन गए। जब उस आत्मा ने देखे कि ये तो मेरे भी अंदर आ रहे हैं, राज ने जो उसे दिखाए, जब उसने अपने कानों से वो ब्रह्म ज्ञान रूपी धुन को सुना, तो उस कानों के जरिए वो उसके हृदय में गया। हृदय में जाके वो जो उसके हृदय में जाके वो जो बाहर प्रकट हुआ, जो उसने देखा, तो आत्मा की दृष्टि बनी। जब उस राज्य ने अपना वो प्रेम बजा कर दिखाया, तो आभूषण बन गए पैरों के। जब हमारे राज्य महाराज जी ने, सदगुरु महाराज ने हमें चलनी चलाई कि परम धाम की चलनी इस प्रकार है, वो प्रेम रूपी सागर ऐसे उमड़ता है, तो आत्मा ने जो उस पे चलनी बनाई, उस चलनी में जो आत्मा के आभूषण बने, उसमें से जो वो प्रकट हुए, तो राज्य के जो आभूषण बन के जो आत्मा में, आत्मा को लगा कि हाँ ये मेरे भी बन गए, तो वो चलनी बन गई आत्मा की। उस चलनी में आप चार आभूषण, यानी कि वो चार अंतस्करण जुड़ गए आत्मा के, उसके चरणों में, राज्य के चरणों में उसके जो चार अंतस्करण जुड़े, तो वे उसके श्रृंगार बन गया। श्रृंगार में फिर देखा एक दिली रूपी सागर बन गया, क्योंकि सारे गुणों को उसने एक में ही, राज्य ने उस आत्मा से एक में ही जुड़वा लिया। राज्य ने आत्मा के वो सारे गुण अपने में जोड़कर उसे जो दिखाए, उसमें जो दिखाए वह उसकी शोभा बन गई। शोभा बन के जो इक्स प्रकट हुआ, तो उस आत्मा को उसमें उस इक्स में जो प्रेम हुआ अपने धनी से, तो वो उसकी अनुरागनी आत्मा कहलाई। उस अनुरागनी आत्मा वही कहलाएगी जो इस प्रेम से परिपूर्ण होगी, जो इनके अंगों को सुनते ही उसके हृदय में वो प्रेम उमड़ आएगा, वो अनुरागनी आत्मा होगी। क्योंकि जो राज्य के जो अंग है, वे तो सागरों के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं, वही तो दिखाई दे रहे हैं। अगर सागर ना बोले तो फिर राज्य के जो ये नूरमयी, इतने गहरे गहरे से जो बोल तो अंग दिए, पर जो गहरे गहरे ये बहुत नूरमयी प्रकाशमयी जो अंग है, ये कैसे प्रकट करे? जब भी तो आत्मा उसमें अ, बिल्कुल रम जाती है।
जब मेरे राज्य अपना हृदय का सागर खोलकर उस आत्मा को दिखाते हैं, तो उस आत्मा के हृदय पे वे जो हार प्रकट होते हैं, तो वो हृदय एक दूसरे में, जब आत्मा परमात्मा एक दूसरे में समा जाते हैं, तो वो हार के रूप में बाहर प्रकट हो जाते हैं। जब राज्य जब आत्मा अपने राज्य के उस हृदय को देखती है, तो उस हृदय को देखकर वो ऐसे घायल हो जाती है कि मानो जैसे कुछ हो ही ना। उस हृदय में इतना अथाह ज्ञान भरा हुआ है, जो बाहर अंगों के रूप में प्रकट हो के दिखा रहा है। उस हृदय में से ही तो हमारी जमुना जी निकलती है, जो बाहर प्रकटी रूप में ज्ञान बनकर बाहर निकली है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। आंटी अब थोड़ा आप समझाओ। बस बहुत अच्छा हुआ, चौपाई भी ले ली, उसका भाव भी बता दिया है ना। टाइम हो चुका मीटिंग का, तो टाइम पर जयकारा लगाया आपने, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि श्रवण अंगों, कहना राज्य के, तो श्रवण अंगों के अधीन सब अंग है। क्योंकि जब आंख कानों से सुनते हैं तो आंख भी देखती है, जब कानों से सुनते हैं तो मुंह भी बोलता है, जब कानों से सुनते हैं तो हाथ पैर भी क्रिया करते हैं, मुख भी बोलता है। यानी जो राज्य महाराज जी के जितने भी अंग हैं वो सब चेतन है। तो जो श्रवण अंगों का वर्णन किया ना आपने, बहुत अच्छा किया कि श्रवण अंगों के अधीन यहाँ तक कि सारे अंग तो है ही है, लेकिन राज्य का दिल भी श्रवण अंगों के अधीन है। क्यों? क्योंकि जब वे बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं ना, तो उनका दिल भी धड़कता है ना, वो उसमें स्पंदन होता है। इस तरह से श्रवण अंगों के अधीन सब राज्य के अंग है ना। बहुत अच्छा वर्णन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, महादेव जी की सुंदर जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयवर भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम।